सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अलास्का और वॉशिंगटन बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप पर आरोप यह है कि वो सिर्फ रूस का पक्ष ले रहे हैं। बैठक में ट्रंप के बातचीत करने के तरीके और मुद्दों पर गौर करें तो ऐसा लग रहा था कि वो पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन के हित नजरअंदाज करते हुए दिखे तो रूस और अमेरिका के हितों को पहले रखते हुए भी दिखाई दिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप युद्ध का समाधान चाहते हैं तो वो यूक्रेन के हितों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। पूरी बैठक में ट्रंप का फोकस डर और दबाव की कूटनीति पर रहा। बिजनेस हासिल करने पर जोर दिखा साफ तौर पर पश्चिमी मीडिया में। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि ट्रंप की आलोचना हो रही है। ट्रंप पर यूक्रेन यूरोप की अनदेखी का आरोप लग रहा है। रॉयटर्स ने लिखा है कि बैठकों में पुतिन को बढ़त मिली है, यूक्रेन यूरोप के हितों की अनदेखी की जा रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पश्चिमी मीडिया में इस वक्त एक खास तरह का नैरेटिव है जो ये कहता है कि ट्रंप यूरोप की और यूक्रेन के हितों की अनदेखी कर रहे हैं और वो दरअसल जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें रूस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और रूस का जो पक्ष है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। तो दो बैठकों से सब साफ अभी दिखाई दे रहा है। जो पुतिन चाह रहे हैं वो हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो देखिए, वॉशिंगटन बैठक में पहला सबूत यह है कि ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी है। उनकी शर्तों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, सिर्फ पुतिन की शर्तों पर। ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी। राउंड 2 में हम अलास्का बैठक और वॉशिंगटन बैठक दोनों की बात कर रहे हैं। पहली बैठक अलास्का में ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी। दूसरी बैठक वॉशिंगटन में पुतिन की शर्तों पर ही बात हुई। अलास्का में डील मेकर की भूमिका में दिखाई दिए ट्रंप। वॉशिंगटन की बैठक में भी ट्रंप ने खुद को निगोशिएटर की भूमिका में रखा। डील मेकर की भूमिका में जहां ट्रंप थे तो इसका मतलब यह है कि पूरा फोकस डील करवाने और अमेरिका के फायदे पर ट्रंप का था, जो दिखाई दिया वॉशिंगटन में। अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर बार नई वार्ता पर सहमति बनी। ऐसा ही कुछ व्हाइट हाउस की मीटिंग में भी हुआ। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला। अलास्का से व्हाइट हाउस तक युद्ध विराम पर सहमति नहीं। ट्रंप का नया प्लान यूक्रेन युद्ध को भड़काएगा। पुतिन का ट्रंप कार्ड यूरोप के दोफा। पुतिन से मिलेंगे जेलेंस्की, मर्ज की साहस वाली चुनौती। ठीक उसी वक्त पुतिन ने यूक्रेन के लिए अपने 2 विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्बों को रवाना कर दिया। ये तस्वीरें देखिए जब व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन में हड़कंप मचा था। व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे की बैठक चली। इस बैठक में ट्रंप ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दूसरी बार है जब इतनी बड़ी बैठक हुई है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए जल्द पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक होगी। समय और जगह तय करना अभी बाकी। Solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep, because this is not since the Second World War has there been anything like this. भले ही ट्रंप की कूटनीति सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पुतिन, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं में तालमेल बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वक्त वो व्हाइट हाउस में रणनीति बना रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने पुतिन से भी फोन पर बात की। करीब 40 मिनट की चर्चा में उन्होंने पुतिन को बैठक की जानकारी दी। यूरोपीय नेताओं से काफी देर के मंथन के बाद ट्रंप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी सहमत हुए।
अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिली तो बदले में कीमत भी चुकानी पड़ी। सुरक्षा गारंटी के बदले यूक्रेन अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदेगा। उधर जेलेंस्की भले ही पुतिन से मीटिंग को तैयार है, लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को रूस के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं। मर्ज ने ट्रंप के सामने साफ साफ कह दिया कि उनको पुतिन पर भरोसा नहीं, इसलिए शांति के लिए रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस को भी रूस से डर लगता है। कुछ ऐसा ही दावा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया। उन्होंने कहा कि खतरा सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि समूचे यूरोप को है, इसलिए यूरोप को भी सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। व्हाइट हाउस में 2.5 घंटे का मंथन भले ही जंग रोकने में सफल ना रहा हो, लेकिन शांति की बात तो सभी की जुबान पर थी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हमें यूक्रेन के पक्ष में एकजुट होना होगा। भले ही ट्रंप का दावा है कि उन्होंने युद्धविराम पर पुतिन से चर्चा की है, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर रूस नाराज दिखा। रशिया टुडे के मुताबिक रूस ने सवाल पूछा कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का मतलब क्या है। दरअसल मॉस्को नहीं चाहता कि सुरक्षा के बहाने कोई दूसरा देश यूक्रेन में घुसे और रूस के लिए खतरा पैदा हो। साफ है, अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक ट्रंप ने यूक्रेन युद्धविराम पर तमाम कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी रणनीति कामयाब होती नहीं दिखी। हालांकि इतना जरूर है कि सीज फायर की कोशिश की आड़ में वो एक बार फिर हथियार बेचने में कामयाब जरूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।